दैनिक सवेरा हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंकिता गगनेजा। हरियाणा में आज क्या कुछ रहा खास, नजर डालते हैं हरियाणा की 50 बड़ी खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर लगा बड़ा झटका। सपा के स्टार प्रचारक रहे मोहित इशू ने बसपा छोड़ भाजपा का थामा दामन। करनाल से कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी मनोज वधवा ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा झूठी घोषणाएं करके जनता से वोट हथियाना चाहती है बीजेपी। अंबाला में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बड़ी जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी प्रत्याशी शैलजा सचदेवा के लिए वोट की अपील। गुरुग्राम वार्ड नंबर 20 से भाजपा उम्मीदवार नारायण भड़ाना के समर्थन में उतरे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, जनता से वोट की अपील। हिसार में बार एसोसिएशन चुनाव की तैयारियां हुई तेज, पहली बार हो रहा ईवीएम का इस्तेमाल। पानीपत में नगर निगम निकाय चुनाव से एक दिन पहले आप ने उद्योगपति प्रितपाल खेड़ा को मेयर पद का उम्मीदवार किया घोषित। गुरुग्राम वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस प्रत्याशी शक्ति कटारिया को मिला जनता का भारी समर्थन, किया बड़ा वादा। अंबाला नगर निगम निकाय चुनाव को लेकर युवाओं में भारी उत्साह, कहा उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। हरियाणा के सोनीपत जिले में एसएजी यूनिट की सीआईए 2 और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 3 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार। सुशील गुप्ता ने बीजेपी के खिलाफ दिया बड़ा बयान, कहा अगर कोई बीजेपी को भगाने का काम कर सकता है तो वो आम आदमी पार्टी ही है। गुरुग्राम नगर निगम के वार्ड नंबर 8 से निर्दलीय प्रत्याशी दीपक लखपत कटारिया ने की जनसभा, चुनावी प्रचार में उमड़ी भारी भीड़। महाकुंभ का हुआ समापन, संगम किनारे झाड़ू लेकर उतरे सीएम योगी, शुरू किया सफाई अभियान। नांदौल पुलिस प्रशासन के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, हथियारों समेत 10 अपराधियों को किया काबू। बीजेपी के मेयर पद के प्रत्याशी प्रवीण पोपली की जनसभा में पहुंचे कैप्टन अभिमन्यु, किया गया भव्य स्वागत। भाजपा का फरीदाबाद के लिए संकल्प पत्र जारी, ट्रिपल इंजन सरकार से विकास का किया वादा। विदेश गए हरियाणवियों को अपराधी कहने पर भड़के सुरजेवाला, बोले खट्टर ने देश विरोधी दिया बयान। रमनू हत्याकांड में फैसला टला, पीड़ित पक्ष ने मांगी सजाए मौत, कल दोषियों को सुनाई जाएगी सजा, बीमा राशि के लिए की थी हत्या। हिसार निकाय चुनाव में वोटिंग से 3 दिन पहले बदलाव, वोटों में लगाए जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर ऑफिसर की ड्यूटी बदली, जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त अनीश यादव ने दी जानकारी। करनाल में तेज रफ्तार एसयूवी ने स्विफ्ट को मारी टक्कर, डायलिसिस के लिए जा रहे थे दंपति, ड्राइवर फरार। फोटो वाले पहचान पत्र से ही डाल सकेंगे वोट, चुनाव आयोग ने जारी की लिस्ट, आयुक्त बोले कर्मचारी सर्विस आईडी कार्ड का कर सकते हैं यूज। रेवाड़ी में होटल पर चला डीटीपी का बुलडोजर, बिना सीएलयू के खेत में बनाया 2 मंजिला भवन, 5 दिन में दूसरी कार्रवाई। निकाय चुनाव के बीच बीजेपी नेता पर इनकम टैक्स रेड, सोनीपत में 7 लोगों के ठिकानों पर पहुंची टीम। भिवाड़ी में ट्रेन की टक्कर से व्यक्ति की मौत, रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा। कैथल में बदमाशों ने स्वीट हाउस पर की फायरिंग, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। कुरुक्षेत्र में दिखा तेज रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार कार ने महिला को मारी टक्कर, हुई मौत। बहादुरगढ़ के सामान्य अस्पताल में मरीजों को हो रही परेशानियां, पीने और हाथ धोने के लिए बाहर से पानी खरीद रहे मरीज, अस्पताल प्रबंधन से इस और ध्यान देने की मांग की गई। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज वधवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा मेयर प्रत्याशी को 10 साल के विकास पर बहस करने के लिए दी चुनौती। आरोप लगाते हुए वधवा ने कहा कि करनाल में स्मार्ट सिटी और विकास के नाम पर करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। काडौली गांव में शक्ति कटारिया ने किया डोर टू डोर कैंपेन, इलाके में घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील। हयात खान डिप्टी डीईओ नू ने कहा उनके संज्ञान में पेपर लीक होने की कोई जानकारी या शिकायत अभी तक नहीं आई।
निकाय चुनाव को लेकर पार्टी के उच्च नेता मैदान में, मेयर प्रत्याशी व वार्ड पार्षद उम्मीदवारों के लिए कर रहे वोट की अपील। हिसार पहुंचे कैप्टन अभिमन्यु, कहा नायब सैनी सक्षम और सुलझे हुए मुख्यमंत्री, कुशलता से कर रहे हर कार्य, संकल्प पत्र का एक एक वादा करेंगे पूरा। कुरुक्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते हत्या के मामले में आरोपी गिरफ्तार, अदालत में पेश करके एक दिन के पुलिस रिमांड पर मामूली कहासुनी पर ईंट से कर दी गई थी युवक की हत्या। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता रणबीर गंगवा ने निकाय चुनाव में जीत का किया दावा, कहा पूरे प्रदेश में जहां जहां भी चुनाव है वहां पर बीजेपी की लहर। नूह के गांव बिछोर के सीआरपीएफ जवान की मौत, राजकीय सम्मान के साथ किया गया सुपुर्दे खाक, जून में था रिटायरमेंट। शाहबाद में बराड़ा रोड पर देर रात को लगभग 6 झुग्गी झोंपड़ियों में बनी दुकानों में लगी भयंकर आग, झुग्गी झोंपड़ियों में रखा सारा सामान जलकर हुआ राख। बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर लगा बड़ा झटका, सपा के स्टार प्रचारक रहे मोहित इशू ने बसपा छोड़ भाजपा का थामा दामन। करनाल से कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी मनोज वधवा ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा झूठी घोषणाएं करके जनता से वोट हथियाना चाहती है बीजेपी। अंबाला में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बड़ी जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी प्रत्याशी शैलजा सचदेवा के लिए वोट की अपील। गुरुग्राम वार्ड नंबर 20 से भाजपा उम्मीदवार नारायण भड़ाना के समर्थन में उतरे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, जनता से वोट की अपील। हिसार में बार एसोसिएशन चुनाव की तैयारियां हुई तेज, पहली बार हो रहा ईवीएम का इस्तेमाल। पानीपत में नगर निगम निकाय चुनाव से एक दिन पहले आप ने उद्योगपति प्रीतपाल खेड़ा को मेयर पद का उम्मीदवार किया घोषित। गुरुग्राम वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस प्रत्याशी शक्ति कटारिया को मिला जनता का भारी समर्थन, किया बड़ा वादा। अंबाला नगर निगम निकाय चुनाव को लेकर युवाओं में भारी उत्साह, कहा उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने का अवसर मिलेगा। हरियाणा के सोनीपत जिले में एसएजी यूनिट की सीआईए 2 और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 3 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार। सुशील गुप्ता ने बीजेपी के खिलाफ दिया बड़ा बयान, कहा अगर कोई बीजेपी को भगाने का काम कर सकता है तो वो आम आदमी पार्टी ही है। गुरुग्राम नगर निगम के वार्ड नंबर 8 से निर्दलीय प्रत्याशी दीपक लखपत कटारिया ने की जनसभा, चुनावी प्रचार में उमड़ी भारी भीड़। महाकुंभ का हुआ समापन, संगम किनारे झाड़ू लेकर उतरे सीएम योगी, शुरू किया सफाई अभियान। नारनौल पुलिस प्रशासन के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, हथियारों समेत 10 अपराधियों को किया काबू। बीजेपी के मेयर पद के प्रत्याशी प्रवीण पोपली की जनसभा में पहुंचे कैप्टन अभिमन्यु, किया गया भव्य स्वागत। भाजपा का फरीदाबाद के लिए संकल्प पत्र जारी, ट्रिपल इंजन सरकार से विकास का किया वादा। कल एक बार फिर से मुलाकात होगी हरियाणा की 50 बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।